नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे कि सोलर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल से हम कैसे बिजली बना सकते हैं और कैसे अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके उसे ऑन करें, जिससे आपको मेरे चैनल की वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम आती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर सोलर पैनल होता क्या है। सोलर पैनल आज की डेट में 3 तरीके के आते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड प्लांट, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड प्लांट और तीसरा होता है हाइब्रिड प्लांट। अगर हम बात करें ऑन ग्रिड प्लांट की, तो ऑन ग्रिड प्लांट वो होता है जिसके अंदर हम बैटरीज नहीं लगाते। ये प्लांट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे बिजली विभाग से। जी हाँ, इसके अंदर जितनी भी हम बिजली बनाते हैं वो बिजली डायरेक्ट, हम अगर एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं तो वो बिजली विभाग को जाती है। अब हम दूसरे प्लांट की बात करते हैं, वो होता है ऑफ ग्रिड प्लांट। ऑफ ग्रिड प्लांट के अंदर सारा प्लांट सेम होता है बट उसके अंदर बैटरीज लगी होती हैं। अब बैटरीज का क्या काम होता है? जो सोलर पैनल बिजली बनाता है वो बिजली पहले आपके बैटरीज को स्टोर करता है, बैटरीज को देता है, जिससे वो आपको बैकअप दे पाए। तीसरा होता है हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट के अंदर ऑन ग्रिड प्लांट एंड ऑफ ग्रिड प्लांट दोनों की तरह ही काम करता है, बस उसके अंदर बैटरीज भी होती है। तो सोलर पैनल जो बिजली बनाता है पहले वो बैटरीज को चार्ज करता है, बैटरीज चार्ज करने के बाद वो आपके घर के सप्लाई में बिजली देता है। तो मैंने कौन सा प्लांट लगाया है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में लगा है 6.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड प्लांट। मेरे घर में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बिजली के इतने कट्स नहीं होते, तो मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद सौदा था ऑन ग्रिड प्लांट लगाना। और अगर हम ऑन ग्रिड प्लांट की बात करें तो जैसा कि इसके अंदर बैटरीज नहीं है तो इसकी कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। इसके अंदर जो पैनल्स लगे हुए हैं इनकी 25 साल की वारंटी होती है। जो मेरा इन्वर्टर लगा हुआ है उसकी लगभग 7 साल की वारंटी है। तो आप मान के चलें कि इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपने घर में कितना बड़ा सोलर पैनल लगाया है और मुझे उससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि एंड में ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए सोलर पैनल आखिर फ़ायदे का सौदा है कि नहीं है। और हाँ, मैं एंड में आपको ये भी बताऊँगा कि मैंने सोलर पैनल से अभी तक कितनी बिजली जनरेट करी है और कितने पैसे कमाए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना सोलर पैनल। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने अपने सोलर पैनल को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला हिस्सा है जहां पे आपको दिखेंगी 8 सोलर प्लेट्स। पर प्लेट की कैपेसिटी है 325 वाट और ये प्लेट्स मैंने लगाई हैं अडानी की, क्योंकि अडानी मेरे को बेस्ट लगी। जितनी मैंने रिसर्च करी मुझे उसके अंदर अडानी बेस्ट लगा। यहाँ पे हैं 8 प्लेट्स और 8 प्लेट्स टोटल कैपेसिटी मुझे देती हैं 2.6 किलोवाट्स की। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो वहाँ पे हैं 12 प्लेट्स। 6 प्लेट्स के 2 हिस्सों में मैंने उसको डिवाइड करके लगाया है। वो भी अडानी की प्लेट्स हैं। 325 वाट की प्लेट है एक, वो मुझे कैपेसिटी देती हैं 3.9। तो अगर हम टोटल ओवरऑल बात करते हैं तो मेरे प्लांट की कैपेसिटी है 6.4 किलोवाट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना जो प्लांट है उसमें इन्वर्टर कौन सा लगाया है, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर लगाया है और मुझे उससे लगाने का क्या फ़ायदा मिल रहा है। ये है सोफर का इन्वर्टर, सोफर सोलर। ये एक स्मार्ट इन्वर्टर है, जैसे आप देख सकते हैं। ये इसकी वाईफाई स्टिक है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है 24 घंटे। अगर हम बात करें कि मेरे सोलर प्लांट ने आज कितनी एनर्जी जनरेट करी है, तो वो है 21.95 किलोवाट। अभी वक्त लगभग थोड़ी धूप आज कम थी, आज क्लाउडी सा मौसम है तो इसीलिए एनर्जी कम जनरेट हुई है, वरना नॉर्मल डेज़ में ये 28-29 किलोवाट एनर्जी जनरेट करता है। अगर हम टोटल की बात करें, इस प्लांट को लगवाए हुए लगभग 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। तो पूरे टेन्योर में इसने एनर्जी जनरेट करी है 14,281। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम बात करें कि अभी करंट पावर क्या चल रही है, शाम का वक्त हो चुका है, तो करंट पावर जो ये जनरेट कर रहा है वो है 1.20 किलोवाट। काफ़ी अच्छे स्टैट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी चीज़ों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू से ही बता रहा हूँ, मेरा एक ऑन ग्रिड प्लांट है। ऑन ग्रिड प्लांट के अंदर बैटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो होती है। अब बात करते हैं कि इस प्लांट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। पहला इक्विपमेंट होती है हमारी प्लेट्स, दूसरा इक्विपमेंट होता है हमारा सोलर इन्वर्टर, बाकी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हर प्लांट में ही रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे से देख रहे हैं कि ये
स्ट्रिप्स जा रही हैं, इन स्ट्रिप्स को कहते हैं अर्थिंग स्ट्रिप्स। काफ़ी लोग अर्थिंग स्ट्रिप्स की जगह अर्थिंग वायर भी डलवाते हैं, लेकिन मैंने अपने प्लांट की सेफ्टी को देखते हुए अर्थिंग स्ट्रिप्स डलवाई हैं, क्योंकि ये वायर से अच्छा काम करती है। साथ ही साथ जो ब्लैक कलर की वायर जा रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी वायर। जितना भी ये सोलर पैनल्स दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो इन वायर के थ्रू नीचे जाती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी पैनल में। साथ ही साथ मैंने एक प्रॉपर लाइटिंग असिस्टर भी लगवा रखा है, जिसको LA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। LA का काम होता है अगर बाई चांस कहीं पे भी बिजली कड़क रही है, कुछ पे घर पे गिर गई या फिर कुछ फॉल्ट हो गया, तो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके उसे ग्राउंड में भेजता है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट ना हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने सोलर पैनल में कितने पैसे खर्च करे हैं, और इतने पैसे खर्च करने के बाद आखिर मुझे कोई फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। और आप लोग सोचते हैं कि अगर हमने सोलर पैनल में इन्वेस्ट करा है तो हम अपने पैसे कितने दिनों में, कितने सालों में रिकवर करेंगे, और गवर्नमेंट क्या सब्सिडी देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस प्लांट के अंदर लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च करे हैं इस प्लांट को सेटअप करने की, क्योंकि मैंने अपना अच्छा फ्रेम बनाया, बड़ा फ्रेम है, और हर चीज़ मैंने ये देखा है कि मेक श्योर करा है कि मैं एक बार ही लगवा रहा हूँ तो क्वालिटी की चीज़ लगवाऊँ। तो लगभग 3.5 लाख रुपए मैंने इस 6.5 किलोवाट के प्लांट पे खर्च करे हैं। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट हमारी सब्सिडी दे रही है, वो सब्सिडी कितने महीनों में आती है, कैसे आती है, कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जो सब्सिडी मिली है वो उत्तर प्रदेश सरकार से मिली है 30,000 रुपये की, और जो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है वो मिली है 89,000 की। तो अगर हम लगभग बात करें तो मुझे मिली है सब्सिडी 1,19,000 रुपये की। सब्सिडी 1,19,000 रुपये की तो मिली, लेकिन कितने महीने लगे? सब्सिडी आने में लगभग लगे हैं 6 महीने। सब्सिडी अप्लाई करी मेरी कंपनी ने, जिस कंपनी के थ्रू मैंने ये सोलर पैनल अपने घर में लगवाया था, उन्होंने ही मेरे बिहाफ पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करा, और सब्सिडी डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आई। मुझे कहीं पे भी किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात करते हैं प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में प्लांट चालू हुआ। प्लांट लगाने में हार्डली 5 दिन लगे थे, सेटअप करने में पूरा प्लांट। और उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगा कि प्लांट लगते ही उन्होंने मेरा नेट मीटर लगा दिया। नेट मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों कैलकुलेट करता है। अगेन मैं बताऊंगा, जैसा मेरा प्लांट ऑन ग्रिड प्लांट है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड है, तो इस प्लांट में अगर मैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता हूँ तो वो वापस ग्रिड को जाती है, और ग्रिड मुझे उसका पैसा देती है। मेरे बिल के अंदर वो शो होता है कि मैंने अभी तक ग्रिड को इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलर पैनल लगवाने के बाद मैंने अभी तक अपना कितना पैसा रिकवर कर लिया है सोलर पैनल से, और क्या हमें सोलर पैनल लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सोलर पैनल लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। सोलर पैनल आपको तो सपोर्ट कर ही रहा है, प्लस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है, आने वाले वक्त में बिजली की यूनिट्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कॉस्ट, सरकार कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। तो इस प्लांट को लगवाने से आप ज़रूर अपने पैसे बचा सकते हैं, अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो सोलर पैनल इज़ अ मस्ट एसेट जो आपके घर में लगना चाहिए। ऑन ग्रिड प्लांट लगवाइए अगर आपके यहाँ पे बिजली पूरी आती है, ऑफ ग्रिड प्लांट लगवाइए अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि लंबे लंबे बिजली के कट्स हैं। और अब बात करते हैं कि मैंने अभी तक सोलर पैनल से कितने पैसे कमाए हैं या बचाए हैं। तो लगभग मैंने इस प्लांट के अंदर लगाए थे 2,40,000 रुपये। सब टैक्सेस वैक्सेस पे करने के बाद, सब्सिडी आने के बाद 2,40,000 से 50,000 रुपये का खर्चा हुआ था। अब बात करते हैं मैंने अभी तक 1 साल 9 महीने के अंदर अंदर कितने पैसे बचाए हैं। तो मैंने अभी तक लगभग 1 लाख रुपए इस प्लांट से रिकवर कर लिए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। 1 लाख रुपए अभी तक प्लांट्स के रिकवर कर चुका हूं। तो उम्मीद है कि आने वाले और 2 साल के अंदर इस प्लांट से अपने पूरे 2.5 लाख रुपए निकाल लूँगा। उसके बाद जो मेरा प्लांट चलेगा ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट की तरह काम करेगा, और मेरा महीने का बिजली का बिल तो बचाएगा ही बचाएगा। अगर हम इसमें ROI की बात करें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिलता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि हमें जहाँ पे मैं रहता हूँ और जो मेरे स्टैट्स कहते हैं वो लगभग 2% का आता है। 2.5 लाख रुपए मैंने लगाए हैं, मंथली सेविंग होती है लगभग 5,000 रुपये की। तो अगर 2.5 लाख का 2% लगाएंगे तो वो होता है 5,000 रुपये, जो कि मेरा सोलर पैनल जनरेट करके दे रहा है मुझे। अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ अभी आपको ये डाउट है, मैंने उस क्वेश्चन को कवर नहीं करा, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का मैं
जवाब दूं और अगर पॉसिबल हुआ तो उस कमेंट को लेके एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको अपने घर में सोलर पैनल लगवाना है या नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके उसे ऑन करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा जिसके अंदर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।